दोस्तों, आपके जीवन काल में यह देवता का शुभ चरण आपके घर पर चुके हैं। उनके आते ही आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। यह कोई ऐसी वैसी देवता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये देवता सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का ही गुण देखकर आपके कर्मों का फल देने आए हैं। और दोस्तों, आपको यह देवता यह संकेत देना चाहता है, यह बात बताना चाहता है, जो कि दोस्तों आप इन संकेतों को समझ लेंगे, जान गए तो दोस्तों आपका किस्मत अब स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। आपका वह सारे काम बनने लगेंगे जो कि दोस्तों आप कई सालों से सोच कर रखे थे। वह काम काफी मशक्कत के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रहा था। वह दोस्तों अब इस देवता के आशीर्वाद से चुटकियों में समाप्त होंगे। चुटकियों में वह काम बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो दोस्तों आप पूरे साल भर, बल्कि दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। इसलिए हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऐसी 5 बातों के बारे में। यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया और अपने जीवन में एक एक करके उतार लिया तो हम गारंटी देते हैं कि आपको हर वह सुख मिलेगा जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार ही चलेगा। आपने कई लोग इस संसार में ऐसे देखे होंगे दोस्तों, जो कि अपने जीवन से जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं। फिर चाहे वह रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला या फिर प्रेम ही क्यों ना हो। ऐसे लोग भाग्यवान नहीं होते। ऐसे लोग केवल ज्ञानवान होते हैं। वह हर एक ज्ञान की बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसको अपने जीवन में लागू भी करते हैं। याद रखना, केवल मेहनत करने से कामयाबी हासिल नहीं हो जाती है। मेहनत के साथ साथ तरकीबें भी लगानी पड़ती हैं, उपाय भी करने पड़ते हैं। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह दोस्त कि आपका जो आत्मिक ऊर्जा केंद्र है, यानी कि आपके आसपास जो आपका ऊर्जा क्षेत्र है, आप उसे शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा। अन्यथा आप कितने ही उपाय करिए, कितनी ही पूजा पाठ करिए और चाहे कितना ही कठोर परिश्रम करिए, आपके जीवन में सुख कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए यह वीडियो लेकर आते हैं। इस वीडियो में बताई गई एक एक बात एक नगीने के समान है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माँ बगलामुखी के लिए और माँ काली के लिए हमारी भक्ति भी सफल होगी। हमारे प्रयास को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। हम केवल और केवल आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस नए वर्ष के प्रारंभिक समय में कौन से ग्रह अति बलिष्ठ हैं और उनके अनुसार आपको अपने जीवन में कौन कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा वर्ष आएंगे और जाएंगे, समय आएगा और जाएगा, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। सब कुछ जो का क्यों रहेगा, आपके जीवन का एक अंश परिवर्तन भी नहीं होगा। फिर इसके लिए केवल और केवल आप ही जिम्मेदार होंगे। अब चाहे भले ही आप इसे अपनी बदकिस्मती कहते रहे या फिर ईश्वर का या फिर किसी अन्य शक्ति का प्रकोप मानते रहे, लेकिन दोस्तों की याद रखना है कि इंसान को इतनी शक्तियां ईश्वर ने देखकर ही भेजा है कि वह प्रयास कर सकता है, विचार कर सकता है, मनन कर सकता है और इन सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान को हासिल कर सकता है। आपको याद है ना भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की वह कहानी, जिसमें कि सुदामा ने जीवन भर कष्ट भोगी, गरीबी की भयंकर अग्नि में बिजली और भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते रहे। हालांकि भी भगवान के मित्र थे, किसी साधारण मानव के मित्र नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, फिर भी उन्हें जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा। कार्ड केवल इतना सा था दोस्तों कि उन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। यह दोस्तों, जब भी भगवान उनके कष्टों को देखते तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा चलती थी। लेकिन भगवान भी मजबूर हो जाते हैं जब मानव प्रयास करने से इनकार कर देता है। और जब सुदामा ने प्रयास करने का निर्णय लिया तो भगवान दौड़ी चली आए, नंगे पैर अपने महल से बाहर दौड़ी चली आए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। अपने भक्तों को बहुत अधिक प्रेम किया। ये सब आप जानते हैं, फिर क्यों आप प्रयास से पीछे हटते हैं। दोस्तों, हम सच्चे हृदय से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप ही पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की ये एक बहुत बड़ी खामी है कि आप सुनते तो सब कुछ है, आपको बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं, लेकिन जब नंबर प्रयास का आता है तो कदम पीछे खींच लेते हैं। कभी कभी आप प्रयास करते भी हैं, लेकिन आपके प्रयासों की प्रबलता में कमी रहती है, यानी कि दृढ़ता की कमी रहती है। आपके मन में हमेशा शक का भाव बना रहे, इसी वजह से आपको प्रयास के उत्तम परिणाम भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों,
अब इस नए वर्ष में आपको बदलाव लेकर आना है। तो यकीन मानिए कि इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया और इसके जो हम आपको विशेष हिंदू बता रहे हैं उन्हें आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो जब यह वर्ष समाप्त होगा तो आप हमें धन्यवाद अवश्य देंगे। और हम गारंटी देते हैं कि आप निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि आपने इस वर्ष क्या क्या बड़ी चीज़ें हासिल की हैं। धन दौलत प्यार मोहब्बत या फिर प्रॉपर्टी हो गाड़ी हो, सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। दोस्तों, यह बहुत ही चमत्कारी वीडियो है, तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, माता आपको निश्चित तौर पर आशीर्वाद देंगे, कृपा देंगे और अपना भरपूर मातृत्व और प्रेम ही लूट आएंगे। हम ऐसी कामना करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन इससे आप हमें लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य देंगे, तो आप हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाएं। कृपया करके हमारा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि यह जो वर्ष है यानी कि 2024, ये शनि को समर्पित वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि शनि कौन है। शनि एक ऐसे अध्यापक हैं जो बहुत ही कठोर हैं, उन्हें गलतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम सभी विद्यार्थी हैं, अपने जीवन की परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में अब एक ऐसे अध्यापक का समय आ गया जो अत्यंत कठोर है। वह आपको देना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आपकी गलतियों को बिल्कुल माफ नहीं करेगा, उसकी कठोर सजाएं देगा। याद रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शनि की 7.5 में करोड़पति बन जाते हैं, तमाम शुक्रवार को भोंकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर शायद आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। हमने अपने जीवन में कई ऐसे जातक देखे हैं जो यह कहते हैं कि शनि की 7.5 तो चल रही है, लेकिन उनके जीवन में तमाम सुख और वैभव भर गया है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वह गुप्त रहस्य क्या है जो शनि के इस वर्ष में आपको बहुत अधिक सुख, धन और वैभव के कर जाने वाले हैं। ये दोस्तों हैं तो अब ध्यान से सुनिए। शनि एक ऐसे ग्रह हैं और ऐसे देवता हैं जो कि न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। या दोस्तों, इस कलयुग में उनकी नियुक्ति किसी कार्य के लिए की गई है। अब जून न्याय का देवता होगा, कर्म का हिसाब रखने वाला देवता होगा, उसे तो निष्पक्ष होना ही पड़ेगा, किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दोस्तों, तो आपको एकमात्र कार्य अपने जीवन में इस वर्ष जो करना है वह यह है दोस्तों, आपको किसी भी गलत कार्य में लिप्त नहीं होना है। जो भी आज सामाजिक गतिविधियां हैं, आपके हृदय में जो आपको लगे कि यह गलत कार्य, उस कार्य में आपको भागीदारी नहीं लेनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, के काम धंधे की जगह पर छोटी छोटी बातों पर झूठ भी लोग बोलते हैं, आपको यह नहीं करना है। आप अपने मन में एक गहरा विश्वास लेकर चलिए दोस्तों कि आपको ऐसा लग सकता है कि सत्य बोलने से आपका नुकसान होगा, लेकिन तो यकीन मानिए सत्य बोलने से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत